बार कुबेर का विमान हरण कर लिया, कुबेर की लंका में कब्जा रावण। अब रावण वरदान मांग लिया, पावरफुल हो गया, बड़ा उत्पात मचाता। विभीषण भक्ति करते, कुंभकर्ण सोता और रावण उत्पात मचाता। सब चौपट करने लग गया रावण। अब इस तरह से रावण बाढ़े खल बहु चोर जिया जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब रावण का अत्याचार बढ़ा, चारों तरफ पापाचार बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पाप ही पाप। जुआ, शराब, उल्टा सीधा काम। जब पाप बढ़ गया तब पृथ्वी माता गाय का रूप बनाती है और भगवान के पास जाकर स्तुति करती है, हे माँ, हे प्रभु, देवता रावण के पाप से बड़े दुखी हो गए। रावण बड़ा पापी, बड़ा साधु संतों को मार डाला। कोई यज्ञ करता तो करने नहीं देता, पूजा करता करने नहीं देता, जप करता करने नहीं देता। आज कलयुग में बल्कि हम लोग ज्यादा सुखी हैं। रावण होता तो यहाँ सत्संग हो रहा होता तो यहाँ आके तो यहाँ उधम मचा के चला जाता, सत्संग ना करने देता। हाँ, आज ठीक है। रावण के पाप इतना बढ़ा, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी प्रकट हो गई और बैकुंठ पहुंच गई। कहा प्रभु अवतार लीजिए और आप इस धरती को मुक्त कीजिए। देवता स्तुति कर रहे, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, पादुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी सहज कृपाला दीन दयाला, जय जय अविनाशी भगवासी, सुखदायक कृपाल भगवंता। हे प्रभु, हे भगवान, इस पापी रावण के पाप से हम बड़ी परेशान। सोचिए पृथ्वी क्या बनकर आती है? गाय, और गाय बन के भगवान से स्तुति करती है कि पाप बढ़। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और पृथ्वी भगवान का दर्शन करने जाती है तो पृथ्वी गाय बनकर जाती है। इसलिए कहते हैं कि गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार, गाय का रूप लेती है। इसलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए सबको, गाय का पूजन करना चाहिए सबको, गौदान करना चाहिए सबको। जीते जी ये पुण्य का कार्य कर लेना चाहिए सबको। पुण्य सारे कर लो, पाप बड़े बढ़ रहे हैं, इन पापों के बीच में पड़ ना जाना, उलझ ना जाना, पुण्य ही पुण्य करना। इस तरह से जब पापी का पाप भरा बढ़ा, एक तरफ पाप बढ़ रहा है, देखो कहीं पाप ज्यादा है तो कहीं पुण्य ज्यादा है। हम कहते हैं कि आप लोग भी जमाने में पाप होगा, है भी, लेकिन जमाने में रहने दीजिए पाप। आप अपने आसपास पुण्य को बढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सब पापी हैं तो हम भी पापी हो जाएं, सब झूठे हैं तो हम भी झूठे हो जाएं। आज भी इस कलयुग में हजारों लोग झूठे भले हों पर कुछ लोग ईमानदार भी।
हजारों पापी क्यों ना हो, कुछ लोग पुण्यात्मा भी। इसलिए सब कैसे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं इससे हमें फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए हम सबकी तरह ना बने, हम अपने को ठीक करें, अपने को बेहतर बनाएं। बस अपने को क्या बनाएं, बेहतर बनाएं, अपने को ठीक करें, अपने को पाप से हटाएं। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये निर्णय लिया कि गौरी गोपाल आश्रम में केवल पुण्य के कार्य हमें करने हैं। जब तक जीवन है पुण्य ही पुण्य करना चाहिए। पाप हम क्यों करें, हम पाप भी कर सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, पर नहीं खाएं, क्यों खाएं? हम भी किसी को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? हम अच्छे काम चुने। इसलिए गौरी गोपाल में देखो, जिन माओं को उनके बेटे अपमानित करके निकाल देते। कल अमेरिका से एक मैया आई, अमेरिका रहती है, उन्होंने पूरे गौरी गोपाल का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इन माओं का सम्मान इनके बेटों ने नहीं किया, इन माओं को अपमानित इनके बेटों ने किया। एक नारी का सम्मान पुनः स्थापित गौरी गोपाल में हुआ। नारी का सम्मान, भाई बेटे ने तो अपमान कर दिया, बहू ने अपमान करके निकाल दिया, लेकिन उनका जब अपमान हुआ तो उनको खोया हुआ सम्मान कहाँ मिला? गौरी गोपाल। तो हम अपमान करने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज ना कराएं, हम सम्मान करने वालों की लिस्ट में अपने नाम को पहुंचाएं। इसलिए गौरी गोपाल में जो वृद्ध माओं का सम्मान है, इन माओं के आप बेटा बनो, माओं की आप बेटी बनो। इन वृद्ध माओं को आप 84 कोस की यात्रा होगी। आप लोग भी अपने जीवन में एक बार 84 कोस की यात्रा अवश्य करिएगा। आप नहीं कर सके तो आप सोचिए कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो 290 माएं, उन माओं में किसी एक माँ को आप भी ब्रज 84 कोस की यात्रा करा सकते हैं और आप भी सहयोगी बन सकते हैं किसी माँ को तीर्थ यात्रा कराने में। गौरी गोपाल आश्रम में केवल सेवा होती है। इन माओं को देखो किस तरह इन माओं की रहने की व्यवस्था है। इन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध सुबह से शाम तक लगा रहता है। क्यों? कि हमारी माओं के होंठों पे मुस्कान बनी रहे, हमारी माएं सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज हम आपका परिचय भी एक माँ से कराएंगे, एक ऐसी माँ जिनके पास ना बेटी है ना बेटा है, कोई नहीं, भले कोई ना हो पर आप और हम तो हैं, भगवान तो है ना। भैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलीगढ़। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 7 महीने। ठीक है आप? बहुत आँखों से अब दिखने लग गए? साफ दिखने लगे। मैया की आंखों का ऑपरेशन भी यहाँ हुआ और मैया को अब दिखने लग गया। मैया के पास हम गए अभी कल परसों कुछ दिन पहले, मैया ने हमें देखा, बोले बेटा आप ठीक दिख रहा है, हमें बड़ी खुश थी। मैया कौन कौन है आपके घर में? ना बेटी है, ना बेटा है, ना पति है। माँ बाप के पास मैं रहती थी, भाई ने मकान बेच दिया। उनकी गुजर जाने के बाद छोटी बहन ने लिया, उसने कह दिया कि अब तुम कहीं भी जाओ, मेरे पास जगह। तो बहन ने नहीं रखा और भाई ने मकान किसका बेच दिया? आपका वाला? अच्छा, माँ बाप का मकान जिसमें मैं रहती थी। उनके मरने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस मकान को बेचूंगा। हमने उनकी जायदाद थी, हमने ठीक है। तो भाई ने मकान बेच के कहा नहीं कि बहन हमारे घर आ जाओ? महाराज जी वो मुझसे कम से कम 6 साल बड़े हैं। बोले मैं साल 2 साल मुझे पता रखूँ या नहीं रखा।
कोई पता नहीं मेरा। मैं तो भाई ने भी रखने को तैयार नहीं हुआ, बहन भी तैयार नहीं हुई। मैं आपकी कथा प्रश्नोत्तरी बराबर सुनती थी। देखो कोई नहीं है संसार में सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भाई बहन